कि इंडिया ने आज अपनी एक सैटेलाइट लॉन्च की है PSLV C54 भूटान के साथ कोलैबोरेशन की। अब इंडिया को आप देखें, रिसेंटली उन्होंने चांद के लिए भी एक मिशन भेजा था। पाकिस्तान का उस तरह की थिंकिंग ही नहीं है। जब तक हमारी गवर्नमेंट उस तरह की डेवलपमेंट के बारे में सोचेगी ही नहीं, जब तक लोग सड़कों के बारे में सोचते रहेंगे कि जो सड़क बनाएगा हम उसको वोट देंगे, तब तक पाकिस्तान में उस तरह की डेवलपमेंट नामुमकिन है। फौज अब ख्याल कर ले, वरना उनका असर भी वही होगा जो मुस्लिम मुल्कों की फौज का हुआ है। ये भी आपने सुना। इनफैक्ट अगर हम इंडिया की बात करें तो अगर हम इंग्लिश बोलने वाली ज़ुबान देखें ना, तो अमेरिका के बाद इंडिया में बोली जाती है। हमारी तो इंग्लिश भी सही नहीं, हमारी इंग्लिश तो जो दूर, हमारी तो उर्दू भी सही नहीं है। हम साइज में छोटे हैं, हिंदुस्तान की फौज बहुत बड़ी है, उसके पास इक्विपमेंट हमसे बहुत बेहतर और मॉडर्न है। लेकिन वो आए दिन कोई ना कोई डिफेंस टेक्नोलॉजी लॉन्च करते हैं, कोई ना कोई स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से अगर बात की जाए, उनकी कोई ना कोई लॉन्च होती है। पाकिस्तान में इस पर काम क्यों नहीं हो रहा? अगर इंडिया में हो रहा है, इवन इंडिया के प्राइवेट सेक्टर अब सैटेलाइट्स लॉन्च करने लगे हैं, तो उसकी क्या वजह है? India is the fifth largest economy. India is the fifth largest economy. To their credit, उन्होंने चाहे वो रीजन में लोग उनका साथ दें, चाहे रीजनल कंट्रीज उनके साथ तिजारत करें ना करें, उन्होंने साबित किया है कि हाँ, वो ब्रिटिश इकोनॉमी को सुपरसीड करते हुए फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, भारत वर्सेस पाकिस्तान में आपका स्वागत है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने एक बार फिर नया धमाका करते हुए हमें खुश होने का मौका दिया है। दोस्तों, इस बार इसरो ने PSLV C54 मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करते हुए EOS 06 सैटेलाइट लॉन्च किया है। इसके सफल लॉन्च के बाद पाकिस्तान से इसरो की इस सफलता पर रिएक्शन आने लगे, जिसमें पाक मीडिया और वहां की जनता इस सफलता पर अपनी सरकार को बहुत बुरा भला कह रही है। शायद उन्हें यह मालूम नहीं कि भारत की स्पेस एजेंसी इसरो रोज जो झंडे गाड़ रही है, इसके पीछे उनकी सालों की मेहनत लगी हुई है, जिसका फल उन्हें अब मिलना शुरू हुआ है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करें। धन्यवाद। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी जो विजिट पे गए हुए थे इस्तांबुल, वहां से भी जो है वो कुछ ले आए हैं। तकरीबन 15 मिलियन यूरोस कर्जा वहां से भी उठा लाए। सॉफ्ट लोन कहा जा रहा है। देखें, सॉफ्ट लोन क्या होता है मुझे तो नहीं पता। नहीं, सॉफ्ट लोन बस इस तरह ही होगा ना, वो नजर आया लोन तो फिर पता चलेगा ना कुलाए। दर हकीकत आपको मैं इनके नवाज फैमिली, शरीफ फैमिली के साथ तैयब अर्दगान के बड़े पुराने रिलेशन है। मैं आपकी तवज्जो ले जाना चाहूंगा, लाहौर के ट्रैश का ठेका भी टर्किश कंपनी के पास था। अब मैं आपको कॉमन इंटरेस्ट बताता हूं। चाइना के करप्शन जो है चाइना के कल्चर का भी हिस्सा है, और आपकी दोस्ती बहुत गहरी है उनके साथ। करप्शन टर्किश कल्चर का भी हिस्सा है। अच्छा, आपने 3 जहाज लिए हैं वहां से, बैरी जहाज इन्होंने जाके, जंगी जहाज। तो आपके जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहां उनको रिसीव करने गए थे, उसका भी पीछे हिसाब रहता होगा, किकबैक्स का, वो भी कर लिया होगा। फिर नया भी को वहां से पैसे ले लिए होंगे, कुछ मिठाई वगैरह, उनके मिठाई बड़ी मशहूर है वहां की, टर्की की, कुछ वो ले आए होंगे। देखिए, हमारे हर चीज के पीछे कोई ना कोई होता है कि मुझे क्या मिलेगा। वो आपने एक मुहावरा सुना होगा, वो कहते हैं हम आपके घर आएंगे तो आप क्या देंगे, और आप हमारी तरफ आएंगे तो क्या लेकर आएंगे। आप लेना देना ही है आपने, और कुछ नहीं करना, आप कुछ नहीं करेंगे। तो उसमें वहां पे, और दूसरा एक और बड़ा मशहूर, एक और कहते बनिया का बेटा कुछ देख के गिरता है। तो ये हमारे तो फिर ऐसे गिरते भी नहीं ना, गिरते हैं कुछ चीज पड़ी हो तो उस पर गिरते हैं। तो सर, इन्होंने भी आके फिर वही वो, अच्छा एक जमाने में आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब भी कहते थे कि हमने कशकोल तोड़ दिया है, लेकिन फिर वो नया कशकोल आ जाता था। हर बार वो यही कहते थे हमने कशकोल तोड़ दिया, अब हम किसी से नहीं मांगे। साहब ने आज फरमाया अपनी तकरीर में कि मुझे बहुत शर्म आती थी जब मैं मांगता था, लेकिन मांगता फिर भी था। भाई, शर्म आती थी तो ना मांगो, ना मांगो। कर्जों की बात की, कर्जे आपने दूसरे जितने रजीम थे उन सबसे डबल करके लिए आपने, और आज फिर उन्होंने करप्शन नहीं थी। उन्होंने बड़ा दावा किया कि उनके जमाने में करप्शन नहीं थी। आज उन्होंने कहा है, आज मिस्टर हैंडसम ने फरमाया कि वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान ने कोविड से बड़ा अच्छे तरीके से निपटा है। हजूर, आपके वजीर आज़म फंड में से 40 अरब रुपया भी गायब है। India is the fifth largest economy. India is the fifth largest economy. To their credit, उन्होंने चाहे वो रीजन में लोग उनका साथ दें, चाहे रीजनल कंट्रीज उनके साथ तिजारत करें ना करें, उन्होंने साबित किया है कि हाँ, वो ब्रिटिश
इकोनॉमी को सुपरसीड करते हुए 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकते हैं। आज पाकिस्तान का और दूसरे जो रीजन के जो ममालिक हैं उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इसमें है कि वो इस इकोनॉमिक पावर का जो रीजन में जो जब एक लहर जैसे एब जब होता है मामला, तो सब उसके साथ ऊंचा बढ़ सकते हैं। आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी को अपने आप को सस्टेन करने के लिए रिसोर्सेज की, ह्यूमन रिसोर्सेज की और दूसरी कई चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो कि अगर उसको रीजन से मिले तो ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर आज पाकिस्तान अपने इसके साथ तजारत शुरू कर दे, मैं नहीं कहता कि बिल्कुल बगैर किसी कंडीशंस के, बगैर किसी शराइत के, ठीक है, जिस तरह से भी कर सकें, ये पाकिस्तान के लिए अवाम के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो भारत के साथ अपनी ट्रेड रिलेशनशिप को कायम करें, लोगों को जॉब्स मिलेंगे पाकिस्तान में, पाकिस्तान की इंडस्ट्री बढ़ेगी। उस 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी को फीड करने के लिए बहुत सख्त ज़रूरत है कि उसके पास मुसलसल एक सप्लाई चेन बनी रहे हर चीज़ की। वो सप्लाई चेन में पाकिस्तान भी हिस्सा बन सकता है, पाकिस्तान फ़वायद उठा सकता है। इट्स इन आवर इंटरेस्ट टू बिकम पार्ट ऑफ दैट इकोनॉमिक एब।